बहुत से ऐसे ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं जिनको अभी भी खान साहब के यानी इमरान खान साहब के ऊपर भरोसा है, क्योंकि जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं वो तो देख ही चुके हैं कि खान साहब की क्या परफॉर्मेंस है और किस तरह से मुल्क को चला रहे हैं, और कैसे आईएमएफ से कर्जे पे कर्जा, इस कंट्री से उस कंट्री से, उस कंट्री से चाइना नहीं तो सऊदी अरब, कहीं ना कहीं से खान साहब अपने बेतहाशा टैलेंट की वजह से जो उन्हें भीख मांगने में है वो कहीं ना कहीं से पैसे पकड़ के ले आते हैं और पाकिस्तान का खर्चा पानी चलना शुरू हो जाता है। इसी के साथ एक बिल और भी पास हुआ है, और भला किसका? बिल्कुल जी, कुलभूषण यादव या कुलभूषण जादेव, आप लोगों जिस नाम से पुकारना चाहें आप उनको पुकार सकते हैं, हमें तो नहीं पता। हमें तो अभी लोग शुरू हो जाएंगे कि जी जादेव नहीं है यादव है, यादव नहीं है जादेव है। मेरी जिंदगी तो इसी में खत्म हो जाएगी कि इनका नाम क्या है। लेकिन खैर मैं कुलभूषण कह के काम चला लेती हूँ। तो जी कुलभूषण साहब के लिए भी जो है वो बिल पास हो गया है कि ये अपील कर सकेंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। और भी हमें बस ये सोचना है कि हमने कुलभूषण को वापस कैसे करना है। हमने इस्लामाबाद एयरपोर्ट से भेजना है या फिर हमने वाघा बॉर्डर से भेजना है, जैसे हमने बैंड बाजों बारात के साथ इनका पायलट वापस किया था इंडिया का। तो इसी तरह से हमने जो इनका इकलौता जसूस पकड़ा है उस जसूस के साथ हमने करना क्या है। हमने उसको जो है वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट से जहाज में भेजना है या फिर हमने उसको वाघा बॉर्डर से पैदल पैदल भेज देना है। तो ये चीज जो है इससे मेरा ख्याल है कि हमने इंडिया को शिकस्त दे दी होगी और हमारा परचम बुलंद हो जाएगा। और लेकिन प्रॉब्लम सारी ये है कि अगर हमने उनका अगर क्या, अब तो समझे वापस चला ही गया। अब तो हम उनका जो इकलौता जसूस पकड़ा था ना वो जसूस हम उन्हें वापस करने लगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर हम उनका ये जासूस वापस कर देंगे फिर हम इंडियन टीवी पे जाकर ताने किस बात के मारेंगे। एक और अगर हो ऐसा कोई आलतू फालतू खाली कोई बेरोजगार जिसके पास जॉब ना हो, कोई काम ना हो करने का, तो प्लीज उसको जरा भेज दीजिए बलूचिस्तान और हमें एक कॉल कर दिएगा, हम जाके उसको वहां से फड़ लेंगे और उसके बाद हम फिर शोर मचाना शुरू कर देंगे। फिर हम जाएंगे जी यूनाइटेड नेशन में भी हमारे प्राइम मिनिस्टर बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं और बगैर लिख के, मैं तो उर्दू भी लिख लिख के रखती हूँ, इंग्लिश भी लिख लिख के रखती हूँ, हर जबान को लिख के रखती हूँ, लेकिन खान साहब तो बगैर लिखे जब भी तो इस तरह की बोंगियां हमारे कराते हैं। खैर, तो खान साहब ने फिर उधर जाके फिर हम क्या बात करेंगे कि यार हमने तो वो बलोचिस्तान से उनका जासूस पकड़ा था लेकिन वो तो हमने वापस कर दिया। वो क्यों? क्योंकि हम कुछ साबित ही नहीं कर पाए। तो आप देख लीजिए किस तरह की सिचुएशन यहाँ पे चल रही है। लेकिन खैर, आप लोग इंडिया वाले तैयार हो जाइए, जो जो इंडिया से मुझे देख रहे हैं, कि आपके हमने जो एक यहाँ पे मेहमान रखे हुए थे और खिला रहे थे पिला रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी बात वही है कि अब हम इंडियन टीवी पे जाके आखिर बोलेंगे क्या, ये तो हमें बता दीजिए। लेकिन हो सके तो कोई दूसरा जासूस भेज दीजिए ताकि यहाँ पे भी थोड़े लोगों की जो है दाल रोटी और चूल्हा इसी तरह की बातों से चलता है। तो वो लोग बेचारे क्या करेंगे। खान साहब का कहना है कि इनके दौर में गुर्बत कम हुई है। मतलब ये कि खान साहब ने जो है ना वो ढीठ होने का, खान साहब ने जो है ना वो एक बेगैरती का मेडल लेके ही छोड़ना है कि इतना लोगों की यहाँ पे हालत खराब है और कोई लोग खाना नहीं खा पा रहे, लोग अपने जैसे कहते हैं यूटिलिटी के बिल्स नहीं पे कर पा रहे। और खान साहब कह रहे हैं कि इनके टाइम में यानी जो इनकी अभी तक की गवर्नमेंट चली है उसमें जो है वो गुर्बत कम हुई है। रेस्ट देना चाहिए किसी को जो बड़े एग्जॉस्टिव, अभी ऑब्वियसली अभी हम प्ले से आ रहे हैं जैसे कि वो तो T20 की बात है ना। T20 में उन्होंने टीम नहीं चेंज की, बहुत अच्छा किया, इसलिए कि वर्ल्ड कप के दरमियान अगर वो टीम चेंज करते तो बुरा लगता, लड़कों के ऊपर प्रेशर आ जाता कि शायद हमें निकाल रहे हैं टीम से। हमारे इनसिक्योरिटी है। मेरे साथ इंजमाम थे, मुश्ताक अहमद थे जश्न क्रिकेट के अंदर, तो हमने हमारा डिस्कशन हुआ था इस मौजू पे, तो वो यही कह रहे थे कि लड़के डर जाते हैं कि हमें निकाल ना दें, हमें रेस्ट दे रहे हैं कि हम निकल ना जाए। फिर दूसरा इशू उन्होंने बताया कि लड़के पैसे मांगते हैं, यानी कि अगर वो रेस्ट ले रहे हैं तो 2 टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे, रेस्ट लेंगे तो उनकी 4-6 लाख रुपए का नुकसान होगा। तो क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि कोई ऐसा फार्मूला बनाए जिसमें उनको पैसे भी दें, रेस्ट दे। तो कोई रेस्ट लेने को तैयार नहीं। अभी तक शाहीन खेलने को तैयार है, वो कहता है मैं 1 मैच नहीं छोड़ूंगा। इनसिक्योरिटी, पैसों का मसला, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बैठ के सेटल करना चाहिए। लड़के मगर ये तो समझाना भी ना चाहिए ना। लेकिन सिकंदर, फिटनेस के भी मसाइल हो जाते हैं, तो वो रेस्ट डिस्पाइट एनीथिंग, और यस वो डर है। इफ यू टॉकिंग अबाउट फास्ट बॉलर्स, हुमा शाहीन की वो बात कर रहे थे, ये तो किसी मेंटोर को समझाना चाहिए ना। दीज आर यंग बॉयज, समबडी वुड हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड कि भाई तुम्हें निकाल नहीं रहे हैं।
देखें, उसका एक इलाज है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक फार्मूला बनाए कि भाई हम जब आपको रेस्ट देंगे रोटेशन पॉलिसी पे, तो हम आपको मैच फीस भी देंगे। और आप बिल्कुल सही कह रहे हो, दे लड़कों के जहन में बिठाकर समझाना चाहिए कि भाई आपको हम ड्रॉप नहीं कर रहे। आपकी देखिए, आप मुझे बताइए कि रिजवान अगर रेस्ट ले लेगा तो कोई रिजवान की जगह ले सकता है, बाबर अगर रेस्ट लेगा तो कोई उसकी जगह ले सकता है। ये तो खैर बड़े आप टॉप टियर नाम ले रहे हैं, लेकिन ये ऑब्वियसली नाम है यार सिकंदर, लेकिन ऐसा होता होगा, इसीलिए तो ये जो फीलिंग है लड़कों में ये आ गई है कि अगर रेस्ट सिक्योरिटी है ना पाकिस्तान में। अगर सपोज करें अभी देखें, रिजवान बीमार था, हॉस्पिटलाइज्ड हुआ, उसकी तस्वीरें आ गई हैं, कितनी खतरनाक किस्म की तस्वीरें आई हैं, हम सब घबरा गए थे कि यार ये कैसी तस्वीरें हैं। मगर फिर सरफराज खेलेगा, असूलन उसको रेस्ट देना चाहिए सरफराज को मैच, तो उनको ये डर ना हो कि सरफराज 100 कर दे, फिर क्या होगा, ऑल दोस काइंड ऑफ स्टफ उनके जहन में चलता है। मगर हमारे यहाँ बाबर हुए, हमारे यहाँ रिजवान हुए, शाहीन हुए, ये वो लड़के हैं जिनकी जगह कोई नहीं ले सकता। दे आर द बेस्ट। अब कोहली है, वो नहीं खेल रहा, न्यूजीलैंड का पहला टेस्ट मैच जो न्यूजीलैंड जाकर खेल रहे, उसने मना कर दिया कि यार पहला मैच नहीं खेल रहा, मैं रेस्ट ले रहा हूँ। तो उसकी क्या मतलब है कि उसकी जगह निकल गई।